गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं काजल सिंह और स्वागत है आपका आज के इस नए और ताज़ा ब्लॉग में। ये ब्लॉग था 12 मई फ्राइडे का और आज मैं इसमें वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो आज है 18 मई, क्योंकि आपको पता ही है कि बीच में मेरे आँखों में इन्फेक्शन हो गया था, जिसकी वजह से मैं फ़ोन या मोबाइल कुछ भी ज़्यादा यूज़ नहीं कर रही थी और एडिटिंग में बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैंने कुछ दिन इसको स्किप कर दिया था। वैसे भी मैं रेगुलर वीडियोज़ नहीं डालती हूँ, जस्ट बिकॉज़ कि मैं वीडियो की वजह से अपनी पढ़ाई को अफेक्ट नहीं करना चाहती। और जहाँ तक बात है पढ़ाई पे कंसंट्रेशन की, तो मेरी पूरी कंसंट्रेशन सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ही रहती है। और आप हमेशा 24 आवर तो नहीं पढ़ सकते हो ना, तो ये मैं कर लेती हूँ क्योंकि मुझे ये करना, वीडियो बनाना, आप लोग के साथ अपनी लाइफ शेयर करना, आप लोगों का मेरा साथ देना, ये सारी बातें मुझे बहुत पसंद है। तो हमें अपनी पसंद से भी चीज़ों को करना चाहिए जो हमें लाइफ में खुश रहने का कोई वजह देता है। अगर हम अपनी पसंद की चीज़ों को करते हैं तो हमारा मूड अच्छा रहता है, और जब हमारा मूड अच्छा रहता है तो हम अपने कार्य पथ में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो इतनी अच्छी हिंदी के लिए क्या कहूँ, हिंदी मीडियम से होना। तो आज नाश्ते में ये इडली खाकर मैं निकल गई थी लाइब्रेरी की तरफ। आपने देखा है कि सुबह मेरी शुरुआत जो है वो योगा और मेडिटेशन से हुआ, और योगा में मैं सूर्य नमस्कार और थोड़ा स्ट्रेचिंग किया मैंने थोड़ी देर। 20 से 25 मिनट का ये सेशन रहा होगा। और नाश्ता, सब कुछ, कॉफ़ी, सारी चीज़ करने के बाद मैं पहुंच गई लाइब्रेरी, जहां का माहौल मुझे अलग ही मोटिवेट कर देता है। आई मीन यहाँ आने के बाद ही ऐसा लगता है कि क्या कर रहे हो यार, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। यहाँ लोग इतने पीसफुली पढ़ाई कर रहे होते हैं, उन्हें देख के सुकून मिल जाता है। और अभी मेरी लाइफ में और मेरी पढ़ाई में क्या चल रहा है वो तो आप लोगों को पता ही है। तो अभी मैं करंट अफेयर कर रही हूँ, देन मैं हिस्ट्री करूँगी, एंड देन अगर टाइम बचा तो कल के परसों के करंट अफेयर रिवीज़न करूँगी, और उसमें मेरी लाइब्रेरी के 6 घंटे पूरे हो जाएंगे। तो आपको पता है कि अभी कुछ दिनों के लिए मैं लाइब्रेरी के 6 घंटे वाले शिफ्ट कर रही हूँ, क्योंकि लाइब्रेरी में बहुत कम सीट खाली हैं और सीट के प्रॉब्लम की वजह से मुझे टाइमिंग थोड़ा कम मिला है। पर ये कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि कुछ दिन में ये टाइमिंग बढ़ जाएगा और हम वापस से 8 घंटे या 10 घंटे की टाइमिंग अपनी ले लेंगे। तो अभी तो जितना टाइम मिला है उसे अच्छे से यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं हिस्ट्री की क्लास कर रही थी, और हिस्ट्री की क्लास में बेसिकली हमारा 1857 रिवॉल्ट चल रहा था, क्योंकि मेंस आंसर राइटिंग के क्लास चल रहे हैं। तो पहला टॉपिक यही आता है। मेंस का हमारा टॉपिक 1857 के रिवॉल्ट से लेकर 1947 यानी भारत की आज़ादी तक का चैप्टर है, और अभी मैं पहला चैप्टर कर रही थी। आज की क्लास में सारे डेफिनेशंस, सारी चीज़ें बताई गई, और कल से सर आंसर राइटिंग करने सिखाने वाले थे हमें। दीपक सर इसमें हिस्ट्री पढ़ाते हैं पीडब्ल्यू में, और जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, उनका पढ़ाने का अंदाज़ बहुत अच्छा है, और जैसे वो बताते हैं स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है। तो क्लास ज़्यादा बड़ा होने के बाद काफ़ी 2-2.5 घंटे का क्लास होता है, फिर भी क्लासेस बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होते। सच कहूँ तो मेरी लाइब्रेरी के 6 घंटे कैसे निकल जाते हैं मुझे खुद भी पता नहीं चलता। जैसे आपसे बातें करते करते इस वीडियो के 6 मिनट निकल जाएंगे और मुझे पता ही नहीं चलेगा। तो कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी लेक्चर्स कंप्लीट कर रही थी, और 2.5 घंटे के सेशन में थोड़ा 5-10 मिनट मैं ब्रेक ले लेती हूँ। पर ब्रेक में मैं कहीं बाहर नहीं जाती, सिर्फ ब्रेक सिर्फ वहीं पे थोड़ा आँखों को रेस्ट देने के लिए होता है। तो फिर ब्रेक में मैं सिर्फ आँख बंद करके थोड़ा सा अपनी टेबल पे सर रख के और थोड़ा नैप ले लेती हूँ। बस ब्रेक में इतना ही होता है। और यहाँ पे अब क्लास पूरा होने ही वाला था, पैर हाथ इधर उधर होने लगता है, क्योंकि एक ही सिचुएशन में बैठे बैठे हालत ख़राब हो जाती है। तो अभी थोड़ा नया नया है तो आदत नहीं है, घर पे कंफर्टेबली पढ़ने का आदत था। तो अब धीरे धीरे कुछ दिनों में ये आदत भी डेवलप हो ही जाएगी, है ना। और जब क्लास थोड़ी जब आपको पढ़ने का बहुत ज़्यादा मन ना करे, फिर भी आपको बैठना है, क्योंकि हमें अपनी ग्राफ सही रखनी है, क्योंकि ऊपर नीचे ग्राफ रहेगा तो वो हमारे एग्ज़ाम के लिए वर्थ इट नहीं होगा। तो अगर वैसा करना है तो आप
अच्छी टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने एक पोमोडोरो टेक्निक्स के बारे में सुना था, जो कि आपको वो टेक्निक में आपको क्या करना होता है कि हर 1 घंटे के पढ़ाई के बाद 10 मिनट का ब्रेक लेना होता है, और ऐसे 3 सेशन की पढ़ाई यानी 3 घंटे की पढ़ाई और आधे घंटे का ब्रेक आपका हो जाता है। तो वैसे आप कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हो। तो मैं घर अपने लाइब्रेरी के सेशन कंप्लीट करके आई, देन हमने चाय पिया और एक अच्छा खासा ब्रेक टाइम होता है चाय का। उसके बाद किचन के कुछ काम किए, यानी कि अब अकेले रहते हैं तो यहाँ पे तो घर नहीं है ना, सारा काम खुद ही करना पड़ता है। और उसके बाद आज खाने में कद्दू की सब्ज़ी बन रही थी, बहुत ही बेसिक और हेल्दी, तो मैंने वो काटे। और उसके बाद लास्ट सेशन बुक रीडिंग का। आपको पता है कि मुझे मई तक अपनी स्पेक्ट्रम ख़त्म करनी है, तो अपनी स्पेक्ट्रम की बुक रीडिंग के साथ जो 1.5 या 2 घंटे का होता है, डिपेंड करता है कि कब किस दिन कैसा मूड रहता है। तो पढ़ाई के लिए फिर मूड भी अच्छा होना ज़रूरी है ना। अगर आप कंसंट्रेट कर पा रहे हो तभी आप पढ़ पाओगे अच्छे से। अगर बिना कंसंट्रेशन के ज़बरदस्ती करोगे तो फिर उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है ना। तो इस आखिरी बुक रीडिंग सेशन के साथ मेरा और आपका सफ़र आज के लिए यहीं तक रहा। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक राधे कृष्णा।